भाग 31। आपका अवचेतन मन और खुशी। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नहीं थी। सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति थी। हर इंसान में शक्ति का असीमित भंडार है जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। सच्ची और स्थायी खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपकी अपने सपनों के जीवन साथी के साथ सगाई हुई थी तो आप बहुत खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हों, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो या जब आपने कोई बड़ी विजय या पुरस्कार हासिल किया हो। आप इसी प्रकार के दूसरे अनुभवों की सूची भी बना सकते हैं जब आप खुश हुए हों। बहरहाल, चाहे ये अनुभव कितने ही अद्भुत हों, ये सच्ची व स्थायी खुशी नहीं देते हैं। ये सारे अनुभव अस्थायी हैं। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जवाब देती है, जो भी ईश्वर में भरोसा करता है वो सुखी है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं कि वे सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देशन करेंगे, तो आप संतुलित, शांत और आरामदेह हो जाएंगे। जब आप सबके प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं तो आप दरअसल अपने जीवन में खुशी की इमारत बना रहे हैं। खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में एक वाक्य है, इस दिन आप चुनो कि आप किसकी सेवा करोगे। आपके पास खुशी की स्वतंत्रता है। यह बहुत आसान दिखता है और ये है भी। शायद इसीलिए लोग खुशी की राह पर लड़खड़ा जाते हैं। वे खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाते हैं। जीवन की महान चीजें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक हैं। वे कल्याण और खुशी देती हैं। सेंट पॉल आपको बताते हैं कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी का जीवन पा सकते हैं। आखिरकार भाइयों, जो भी चीजें वास्तविक हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई गुण है और अगर कोई प्रशंसा है तो उनके बारे में सोचो। इसी समय खुशी चुनें। ये काम ऐसे करें। सुबह अपनी आंखें खोलते ही अपने से कहें, दैवी विधान आज और हर दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी चीजें आज मेरे भले के लिए काम करती हैं। ये मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर दैवी मार्गदर्शन मिलता है और मैं अपने हर काम में समृद्ध बनूंगा। दैवी प्रेम मुझे घेरे है, मेरे चारों तरफ है और मैं शांति से हूं। जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और सृजनात्मक से भटकेगा तो मैं उस चीज के बारे में तत्काल सोचने लगूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूं। मैं अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करता हूं जो मुझे खुशियां देती हैं और समृद्ध करती हैं। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। प्रत्येक दिन इसी प्रकार शुरू करें, फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश तथा प्रफुल्लित रहेंगे। कई साल पहले मैं आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कॉनेमारा में एक किसान के घर लगभग सप्ताह भर ठहरा। मेरा मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। वो इतना खुश था कि मैंने एक दिन उससे उसकी खुशी का राज पूछ लिया। ये मेरी आदत है, उसने जवाब दिया। मैं जब सुबह जागता हूं और जब रात को सोने जाता हूं तो अपने परिवार, फसल, जानवरों को दुआएं देता हूं और अद्भुत फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। उस किसान ने 40 साल से ज्यादा समय पहले यह आदत बना ली थी। जैसा आप जानते हैं, नियमित रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है। खुश रहने के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग इतने लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं कि अगर किसी अद्भुत, अच्छी, सुखद खबर से वे अचानक खुश हो जाएं, तो वे उस महिला की तरह प्रतिक्रिया करेंगे जिसने मुझसे एक बार कहा था, इतना खुश होना ठीक नहीं है। वे अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती है। वे अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त, दुखी अवस्था में लौटने के लिए बेताब रहते हैं। मैं
इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला को जानता हूं जिसे कई सालों से आर्थराइटिस था। वो अपने घुटने थपथपाकर कहती थी, मेरा आर्थराइटिस आज बुरी हालत में है। आज मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरा आर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। महिला की इस स्थिति के कारण उसके बेटे बेटी और पड़ोसी उसका बहुत ध्यान रखते थे। दरअसल इसी कारण वो अपने आर्थराइटिस को पसंद करती थी। वो अपने दुख को पसंद करती थी। अपने अवचेतन मन के स्तर पर वो खुश नहीं होना चाहती थी। मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया। मैंने उसे बाइबल की कुछ पंक्तियां लिख कर दी और कहा कि अगर वो इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगी तो उसका मानसिक दृष्टिकोण बदल जाएगा। उसकी आस्था और विश्वास उसे स्वस्थ कर देंगे। उसने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। कई लोगों की तरह वो भी अजीब मानसिक चिंता की शिकार थी जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान रहना पसंद था, या कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ पसंद थे। कई लोग दुख को चुनते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे इस तरह के विचार रखते हैं, आज का दिन बुरा है, हर चीज गड़बड़ होने वाली है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, धंधा बुरा है और यह पहले से ज्यादा बुरा होने वाला है, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूं, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते। वो कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर सुबह सुबह आपका ये मानसिक दृष्टिकोण रहता है तो आप अपनी ओर इन सभी दुखद घटनाओं को आकर्षित करेंगे और बहुत दुखी रहेंगे। यह एहसास करना शुरू करें कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वो काफी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चलता है। महान रोमन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा वो सारे दिन सोचता है। जो विचार आप अपने मस्तिष्क में रखते हैं वे शारीरिक या भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक, पराजयवादी, बुरे या निराशाजनक विचार न रखें। अपने मस्तिष्क को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी मानसिकता के बाहर कुछ अनुभव नहीं कर सकते। दौलत अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती। दूसरी ओर यह सुख में बाधक भी नहीं होती है। आज कई लोग चीजें खरीद कर सुख पाने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन टेलीविजन, नवीनतम कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस, लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता। सुख का साम्राज्य आपके विचार और भावनाओं में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुख उत्पन्न करने के लिए किसी घटना की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं, अगर मैं मेयर बन जाऊं, कॉर्पोरेशन का सीईओ बन जाऊं या अखबार के सोसाइटी पेज पर मेरी फोटो छप जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। पदोन्नति या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपकी शक्ति, खुशी और सुख इस बात में निहित है कि आप अवचेतन मन में निवास करने वाली दैवी विधान तथा सही कर्म के नियम का पता लगा लें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करें।